नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ राजगढ़ के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जहाँ पे इतिहासों की बेशुमार चीज़ें, इमारत, कुआं, बावड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम राजगढ़ को एक्सप्लोर करेंगे। राजगढ़ की हम कुंड बावड़ी दिखाने वाले हैं। ये है जो कुंड बावड़ी, इसका कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस है जो कि हम उधर की साइड जाके घुसेंगे। ये वाला थोड़ा बेकार हुआ है और काई वगैरह जम रही है, इसलिए हमने, और ये राजगढ़ के कुंड मोहल्ले में पड़ती है इसलिए इसका नाम कुंड बावड़ी है। बाकी कोई वैसा ऐतिहासिक नाम नहीं है। बाकी 13वीं शताब्दी की बनाई गई बावड़ी है। बड़ा ही रहस्यमयी बावड़ी बताई जाती है। बाकी हम बावड़ी को उधर से चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, उधर की साइड चलेंगे और एंट्रेंस करते हैं। तो इस वक्त हम बावड़ी के अंदर आ चुके हैं। हमने वहाँ से शुरुआत की थी अपनी वीडियो की, और मैंने बताया था कि उधर से गेट ये वाला खुला है और इधर थोड़ा रिस्क कम है। उधर वो सीढ़ियों में पानी वगैरह आता है तो काई जम गई है रिपटने के चांसेस है। अभी हम बावड़ी के अंदर चलते हैं। कुछ इस प्रकार की ये बावड़ी का एंट्रेंस है। ये आप सामने हमारे देख पा रहे होंगे, ये है बावड़ी का दृश्य। ये बावड़ी राजपूताना शैली के अंदर बनाई गई है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है, अगर मैं बात करूँ इस बावड़ी की, तो ये बावड़ी राजपूताना शैली के अंदर बनाई गई है ऐसा कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है फिर भी एक पत्थर है यहाँ पे, जहाँ पे इस बावड़ी के बारे में कुछ फारसी भाषा में लिखा गया है। हम वो पत्थर दिखाएंगे उधर की साइड, और हम आपको इधर की साइड पहले छतरियाँ दे हैं जिसकी जो शैली बनाई गई है। ये वो पत्थर है जिस पे फारसी भाषा में लिखा हुआ है, जो कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा मिट भी गया है, लेकिन बट कुछ कुछ दिख रहा है। अब राजपूताना शैली के अंदर बनाई गई बावड़ी के अंदर फारसी भाषा का क्या काम, ये भी एक सवाल है सबसे पहले हमारा, कि या फिर आपका भी, सबका ये सवाल रहता है। और इस छतरी का डिज़ाइन हम दिखाते हैं जो आपको राजपूताना शैली के अंदर दिखाई गई है। इस जो बावड़ी के अंदर 4 गेट है एंट्रेंस, जिसमें से 2 खुले हैं, 2 बंद कर दिए हैं। ठीक है, आमने सामने हैं दो। ये गेट उधर वो बंद हो गया है और ये वाले गेट भी बंद हो गए। और ये इस प्रकार का एक ऐसी सिमेट्री जो बनाई गई है, ऐसा जो डिज़ाइन, इतना मतलब बारीकी से इस बावड़ी को उस टाइम बनाया गया है। 700 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जाती है। यानी कि आप ये मान के चलो, मुग़लों से पहले, जब मुग़ल आए भी नहीं थे उससे पहले की बावड़ी। और ये नीचे एक इसके अंदर वो कुआं है, और ये जो बावड़ी है, और इस बावड़ी में ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, बड़ा ही एक अलग ही डिज़ाइन की, जो कि आज के दिन ज़माने में ये जो इस टाइप की बावड़ी बनाना शायद ही संभव नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पहले की काफ़ी चीज़ें हैं जब आपके अंदर, जब आप देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर नहीं करते। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और बावड़ी को नीचे से एक्सप्लोर करते हैं। इस बावड़ी के अंदर एक पेड़ उग गया है, पहले नहीं था, ये पेड़ अभी उगा है कुछ सालों से, और ये पेड़ काफ़ी बड़ा भी हो गया है। पेड़ किस चीज़ का है? सहतूत का है शायद सहतूत का पेड़ है। और अभी चलते हैं इधर की साइड, और एक इधर यहाँ पे एक किसी के पग छपे हुए हैं। ये जो बनाई गई है ये शायद उसी टाइम की है। गणमोर क्या है? एक राजघराना शायद उसकी तरह बनाई हुई हो। ये छतरी के अंदर का डिजाइन है, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से छतरी है। और इसके अंदर बारिश का पानी, वहाँ पे टहल के पानी, देखो ये जो सीढ़ी है वो टूट गई है। उधर ऐसे ऊपर से पानी आता था, फिर इधर भर के फिर इधर नीचे पानी आता था। बड़ा ही इस जो बारीकी से इस जो बावड़ी को बनाया गया है उन्होंने उस टाइम, बड़ी ही बारीकी से, और ये बड़ी ही बहुत बड़ी बावड़ी। राजगढ़ वैसे ऐतिहासिक जगहों के लिए बड़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ, राजगढ़ का किला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजगढ़ के अंदर है, और उन सब चीज़ों के लिए राजगढ़ बड़ा ही फेमस है। अभी हम आपको थोड़ा बावड़ी के नीचे वाले छोर में ले चलते हैं और आपको उसका डिज़ाइन दिखाते हैं।
अब मैं अगर बात करूँ इस बावड़ी के ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप, वो दोनों गेट ये बंद कर दिए। इधर देखो पीछे वाला गेट भी ये लोकल सेफ्टी के लिए, ताकि ये इसकी जो गहराई है करीबन 150 फुट के समथिंग इसकी गहराई है, जो कि इसलिए अब इसमें कोई बच्चा अगर गिर ना जाए तो इसलिए इसको चारों तरफ से बंद कर दिया है। 2 गेट जो हैं इसके आमने सामने लो वाले, वो गेट खुले रहते हैं। उस टाइम पहले ये पानी पूरा बारिश का यहाँ पे ऐसे आता था और ये भरता था और ये भरता था, ये भर के बाद सीधा पानी बावड़ी के अंदर चलाता है। अब हम बात करते हैं इस बावड़ी के नीचे चलते चलते बात करेंगे इस बावड़ी का इतिहास के बारे में। कहा जाता है ये बावड़ी 13वीं शताब्दी की बनाई हुई है, यानी कि 13वीं शताब्दी के अंदर ये बनाई गई है। और आज भी इसके अंदर जो मैंने आपको गणगौर पूजा करते हैं 16 दिन तक कंटिन्यू हर साल, मतलब इस बावड़ी के अंदर ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब खानवा का युद्ध हुआ था उस टाइम 16 मार्च 1527 के अंदर, जब यहाँ के उस टाइम के राजा थे मेवाती, हसन सिंह मेवाती यहाँ के राजा हुआ करते थे। और जब उनकी जब युद्ध में लड़ाई हुई तो वो वीर राणा सांगा के साथ, तो उन्हें वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद हुमायूं को बेटा जो मिर्जा था उसको यहाँ का जो हिस्सा था राज्य घोषित कर दिया और ये वाला हिस्सा उसके अंडर में आ चुका था। कुछ इस प्रकार का ये हिस्सा है। और ये अब हम इसकी बिल्कुल गहराइयों तक पहुँच चुके हैं इस बावड़ी के। और ये आप इसका नीचे देख सकते हो, ये पेड़ है और ये पेड़ है जो उसको खड्डे को बिल्कुल एक कुआं था उस टाइम ये, और आज ये कुछ इस प्रकार का कर दिया गया है। ये इसकी पूरी नीचे गहराई है। और आप यहाँ से ऊपर का नज़ारा देखिए, कुछ इस प्रकार की मैं कितनी हाइट से नीचे आ चुका हूँ और किस तरह की उस टाइम की बावड़ी ये पानी से भरी रहती थी उस टाइम। ये बात है 13वीं शताब्दी की। 700-750 साल पहले इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। कुछ इस प्रकार की बावड़ी है। और फिर उसके बाद में जो फारसी भाषा में लिखा गया, तो भाई सिंपल सी बात है, जब मुग़ल आए तो उन्होंने शायद उस भाटे पे उसका उल्लेख कर दिया गया होगा। यही वो फारसी भाषा का राज है। और कुछ इस प्रकार का सीन इस बावड़ी के अंदर है। और ये यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था और आज के दिन इस कुएं को उन्होंने थोड़ा सा पब्लिक ने हाट दिया और आज ही इसके अंदर एक पेड़ लगा दिया। और आज इसके अंदर पेड़ है। और आज इसकी लोग कहते हैं कि इसमें गणगौर पूजा करते हैं 16 दिन के अंदर, 16 दिन कंटिन्यू। तो हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। और इस प्रकार की राजगढ़ में और भी ऐतिहासिक जगह हैं जिन्हें हम दिखाएंगे। इस वक्त हमारा ये वाला वीडियो यहीं तक था इस बावड़ी का। नमस्कार।